भगवत गीता के इस अध्याय में श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है, जो हमें हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्रद्धा वास्तव में हमारे आचरण और विचारों को निर्देशित करती है और हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। इस अध्याय में हमें श्रद्धा की महत्ता और उसके विभिन्न स्तरों का विवरण मिलता है, जो हमें अपने ध्यान को समर्पित करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने में मदद करता है। आइए इस अध्याय को एक साथ जानें और अपने धार्मिक संज्ञान को नवीनतम ज्ञान के साथ संवादित करें। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता है, तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम है। यह सच है कि सभी के लिए शास्त्र को समझना और उसे अपने दैनिक जीवन में लाना आसान नहीं होता। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि वे शास्त्रों के पाठन को न करते हुए भी अपनी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम उनकी श्रद्धा को दोष नहीं दे सकते। अर्जुन भी इसी समस्या का सामना कर रहे थे और उन्होंने इसे कृष्ण से पूछा। उनका सवाल यह था कि जो लोग शास्त्रों को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? क्या वे सात्विक, राजसी या तामसी होते हैं? यह जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनकी पूजा की मान्यता। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता श्रेणु। वह पूजा जो शास्त्रों के अनुसार नहीं होती लेकिन जिसमें पूरी श्रद्धा हो, उसे हम क्या मानेंगे? इस प्रश्न का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा वह होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न होती है। ऐसी श्रद्धा को हम स्वभावज श्रद्धा कहते हैं, जो 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आपके कर्म और संस्कार आपके स्वभाव को निर्मित करते हैं और वही आपकी श्रद्धा को भी आकार देते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। श्रद्धा की परिभाषा बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है जो आप हैं, वही आपकी श्रद्धा है, जो आपकी श्रद्धा है वही आप हैं। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। मन, चित्त, मस्तिष्क यह सब हमारे ही शरीर में है, सब में आपस में एक तारतम्य है। आपके कर्म आपके संस्कार बनकर के वापस आपको बनाते हैं। इस तरह से पुरुष में श्रद्धा भी बनती है, जैसी दैवी या आसुरी प्रवृत्ति होती है। जिस तरह से 3 प्रक्रिया होती है, इस तरह से श्रद्धा के भी 3 रूप होते हैं। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा है, प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना है। श्रद्धा के रूपों को समझाते हुए कृष्ण तीनों रूपों की व्याख्या कर रहे हैं। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वह प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी जिसके प्रवृत्ति है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, उसका इष्ट उसका भगवान भी वैसा ही है। दोस्तों, आप इन 3 प्रकारों को इस तरह से सोच कर देखिए। जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हुए कुछ भी अपराध करने को तैयार हो जाते हैं, तो आप किसको पूजते रहे हैं? और अपने काम को कर्तव्य समझ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जब करते हैं तो किसको भजते हैं? अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना है।
दंभाहंकार संयुक्ता है, काम राग बलान्विता है। श्री कृष्ण हमें अज्ञानी और अधर्मी लोगों के व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। यहाँ वे कह रहे हैं कि जो लोग धर्मशास्त्र की विधियों के विपरीत घोर और कठोर तपस्या को अपनाते हैं, वे आत्मविश्लेषण के बजाय अपने आत्ममान के लिए अहंकारी और दंभित रहते हैं। उनमें कामना और राग की शक्ति भी बहुत अधिक होती है। दोस्तों, वास्तविक तपस्या का अर्थ है स्वयं की जीत, आत्मसंयम और सच्चे धर्म के पालन में व्याप्त रहना। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूत ग्रामम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान विद्या सुरनिश्चया। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने आध्यात्मिक रूप का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर में स्थित भूतों का संचालन करता है, लेकिन उनका ध्यान अपनी आत्मा में नहीं रखता, वे असुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। परंतु जो मनुष्य अपने शरीर में स्थित भगवान के ध्यान में रहता है, वह आत्मा में भगवान को पहचानता है और उसे भगवान का भक्त माना जाता है। दोस्तों, जीवन में हमें अपनी आत्मा के ध्यान में लगना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्चे धर्म की अधिकारी बनाती है और हमें उच्चतम सत्ता की प्राप्ति में सहायक होती है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमः श्रेणु। जो जैसा होता है वह वही करता है और वैसा ही भजन करता है, वैसा ही भोजन भी करता है। आप लोगों के भजन और भोजन के हिसाब से उनकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। भोजन, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रवृत्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। इसी तरह से आपकी पूजा पाठ का तरीका या अपना खाना भी 3 तरह का होता है। अपने स्वभाव के अनुसार ही आप अपना जीवन चुनते हैं और इस जीवन में सब कुछ एक डोर से बंधा होता है और यह डोर आपका स्वभाव है, जिसमें सब कुछ लगभग एक जैसा ही मिलेगा। आपको जिसे सफाई पसंद है, उसकी हर वस्तु में सोच में आपको सफाई ही मिलेगी। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना है। रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। कृष्ण ने बताया कि भोजन भी प्रवृत्ति की तरह 3 तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा होता है जो रस युक्त होता है, चिकना और स्थिर यानी कि स्टेबल रहता है। दोस्तों, स्थिर रहने वाला खाना वह होता है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है और ऐसा खाने से हमारी आयु, बुद्धि और बल बढ़ता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्यशाली होते हैं, बीमारियों से बचते हैं। ऐसे खाने से सुख और प्रीति बढ़ती है। स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्वम्ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहारा राज सस्येष्टा दुहक शोकामय प्रदा है। कृष्ण 3 प्रकार के भोजनों के भेद का वर्णन कर रहे हैं। राजसिक भोजन वह है जो खट्टा, तीखा और रूखा होता है और जिसमें बहुत सारा नमक या मसाला होता है। इस तरह का भोजन दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। राजसिक भोजन राजस्वी पुरुषों को पसंद आता है, क्योंकि इसमें नमक और मसलों की गर्मी की, तीखेपन की और रूखेपन की भावना होती है। यात्याम गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम्पि चामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। इस श्लोक में कृष्ण तामसिक खाने को डिफाइन कर रहे हैं। दोस्तों, जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त होता है, यानी कि ठीक तरह से जो खाना पका नहीं होता, जिसमें रस नहीं होता और जिस खाने में से सुगंध न आकर दुर्गंध आती हो, उस खाने को तामसिक माना जाता है। यह सारे गुण बासी और अपवित्र खाने के हैं।
तामस पुरुष ही इस तरह के खाने को पसंद करते हैं। अगर राजसिक खाना ही बीमारियों का घर होता है तो आप समझ सकते हैं कि तामसिक खाने से किस तरह के नुकसान होते होंगे। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्ट्व्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। कृष्ण यज्ञ यानी कि उपासना पूजा के तरीके को बता रहे हैं। सात्विक यज्ञ किस प्रकार का होता है? जो शास्त्र विधि से नियत है उसी यज्ञ को करना ही कर्तव्य है, यानी कि अपने मन को नियंत्रित करके फल को न चाह के जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। दोस्तों, सिर्फ यज्ञ करना ही सब कुछ नहीं, उस यज्ञ को करते हुए, उस पूजा को करते हुए अपने को भी संयम में रखना है। जो अपनी सांसों की प्राण और अपान वायु को संयमित कर, कंट्रोल कर अपने प्राणों की गति को नियंत्रण में रखते हैं, ऐसे लोग ही सात्विक यज्ञ कर सकते हैं और ऐसे किए हुए यज्ञ ही सात्विक माने जाते हैं। अभिसंधाय तो फलं दंभार्थमपि चैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ त यज्ञ विद्धि राजसम। अगर हम किसी यज्ञ या पूजा को सिर्फ ईश्वर की आराधना के लिए करते हैं, अपने कर्म को उसे समर्पित करते हैं, तो वह पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। लेकिन जब किसी पूजा या यज्ञ का पर्याय सिर्फ अपने को बड़ा दिखाने या फिर किसी प्राप्ति के लिए किया जाता है तो उसे राजस माना जाता है। यदि पूजा का उद्देश्य किसी फल की प्राप्ति है तो वह पूजा अपनी महत्ता खो देती है। यह बिल्कुल एक तरह की डील हो जाती है जिसमें हम भगवान से कहते हैं, यदि तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें इसका विशेष प्रसाद चढ़ाऊंगा। ऐसे यज्ञ और पूजा से भगवान कभी खुश नहीं होते। विधिहीनम सृष्टान्न मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहित यज्ञ तामसम परिचक्षते। जिस यज्ञ में शास्त्र का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जाता, जिसमें अन्न दान नहीं किया जाता, ऐसा यज्ञ जिसमें मंत्र नहीं होते, जिसमें दक्षिणा नहीं दी जाती, जिसमें श्रद्धा नहीं होती, ऐसे किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। जहाँ शास्त्रों के अनुसार मंत्र उच्चारण नहीं हो रहा, जिसमें दान नहीं हो रहा और जहाँ पर यज्ञ या ईश्वर के लिए मन में सम्मान और श्रद्धा ही नहीं, वह यज्ञ कैसे हो सकता है? वह तो एक तरह से आप छल कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे यज्ञ को तामस कहा गया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरन तप उच्यते। तप यानी कि तपस्या क्या होती है, कैसे की जाती है और कितने तरह की होती है, इसको समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं, देवता, ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना ही तप होता है। गुरु का अर्थ आप मानिए कि माता, पिता, आचार्य और वर्ध जो आपसे किसी भी प्रकार से बड़े हो, ऐसे लोगों का सम्मान, उनकी कहीं बातों पर चलना और उनकी पूजा ही तप होता है। जीवन में पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा जब यह विशेषताएं होती हैं, तो इस तरह की तप को शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यह तप जो शरीर से किया जाता है। अनुद्वेग करन वाक्यन सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जब आप खुद उद्वेग नहीं करते, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण करते हैं, यानी कि ऐसी बातें करते हैं जो औरों को अच्छी लगे, उन बातों से सबका फायदा हो और यथार्थ हो, यानी वह बातें सच हो, इस तरह की तप को वाणी संबंधी तप कहा जाता है। दोस्तों, उद्वेग न करना यानी कि एक साइड न होना। जब आप हर हालत में शांत रहते हैं, मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहते हैं, यानी कि यथार्थ भाषण करते हैं, वेद शास्त्रों का पाठ और परमेश्वर के नाम का जाप करते हैं, तो यह वाणी संबंधित तप होता है। वाणी मधुर, सच्ची, शांत और लाभ पहुँचाने वाली होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए जो सबको शीतल करे। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः।
भाव संशुद्धिरिते तत्तपोमान समुच्यते। कृष्ण यहाँ एक और महत्वपूर्ण विशेषता बताते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, मन को शांत और स्थिर भाव में रखना चाहिए और भगवान को याद करने का भाव होना चाहिए। इस तरह की अवस्था में मन को शांति मिलती है और इसे मन संबंधित तप कहा जाता है। जब मन को सिर्फ परमात्मा पर केंद्रित किया जाता है और अंतःकरण के भावों की पवित्रता बनाए रखी जाती है, तो इसे मन संबंधित तप कहते हैं। यह तप शरीर से भी, वाणी से भी और मन से भी होता है, जैसा कि कृष्ण ने बताया है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्ततित्रविधं नरः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। जब देवता, ब्राह्मण और गुरु की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह शरीर संबंध तप होता है। अच्छी वाणी से सबको अच्छा लगे, सच बोला जाए और सबका भला हो, वह वाणी संबंधित तप होता है। और जब मन को नियंत्रण में ला प्रसन्नता और शांति का भाव हो तथा मन भगवान में ही लगा हो, तब उसे मन संबंधित तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए इस तरह के 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जब तप किया जाए तो वह मन, वचन और शरीर से होना चाहिए, तभी तो वह सात्विक कहलाएगा। सत्कारमान पूजार्थ तपो दम्भेन चैव्यत क्रियते तदेह प्रोक्तन राजसन चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण है, यह बहुत बड़ा विद्वान है, इसलिए उसके पैर धोकर उसका सत्कार किया जाए, तब वह तप राजसी कहा जाता है। जब तप में पाखंड आ जाए, यानी कि श्रद्धा की जगह सिर्फ दिखावा करना ही इरादा हो, यह दिखाना कि कितनी बड़ी पूजा या यज्ञ किया जा रहा है, तब वह तप राजसिक कहलाया जाता है। इस तरह के राजसी तप से जो फल होता है वह अनिश्चित होता है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं जिसका फल क्षणिक हो, यानी कि इस राजसिक तप से जो फल आएगा वह थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्ताम समुदाहृतम। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से किया जाता है वह तामसिक श्रेणी में आता है। समझदारी की जिद दृढ़ निश्चय होती है, उसी तरह से बेवकूफी में जो जिद होती है ना दोस्तों, वही मूर्ता पूर्वक हठ होता है। तामसिक तप दूसरे को मन, वाणी और शरीर की पीड़ा देने के लिए किया जाता है। बुरा सोचना, बुरा कहना और दूसरे के शरीर को नुकसान पहुंचाना ही उसका पर्पज होता है। इस तप का उद्देश्य दूसरे का अनिष्ट होता है। जब दृष्टिकोण ही दूसरे को पीड़ा या दूसरे को नुकसान पहुंचाने का हो तो उसे क्या अच्छा निकलेगा। ऐसे तप को इसीलिए सबसे बुरा बताया गया है। दातव्यमिति यद्दान दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकं स्मृतम। दान की परिभाषा को कृष्ण समझा रहे हैं। दान देना एक कर्तव्य है। जब जहाँ पर जिस वस्तु का अभाव हो उसी वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने को ही दान कहा जाता है। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है अगर उसे वह देंगे तभी तो उसका भला होगा। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षुक को अन्न, वस्त्र और औषधि दी जानी चाहिए। इरादा जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने का होना चाहिए। दोस्तों, जब ऐसा होता है तो वह दान सात्विक कहलाया जाता है। सात्विक दान करते हुए उपकार की भावना, जैसे कि मैं इतना बड़ा दान कर दिया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दान राजसं स्मृतम्। जो दान क्लेश पूर्वक यानी कि परेशान होकर किया जाए, जैसे आजकल चंदे आदि में धन दिया जाता है, उस तरह का दान राजसिक कहलाता है।
अगर फल को दृष्टि में रखकर, जैसे कि मैं ऐसा दान करूंगा तो मुझे वह फायदा होगा, मान बढ़ाई मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसे दान को राजस दान कहा जाता है। देने में अगर लेने का भाव आ जाए कि दान के बदले में आपको नाम, लाभ या प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वह कभी भी सात्विक दान नहीं कहलाया जा सकता। अरे भाई, दान तो खुश होकर करने वाली वस्तु है दोस्तों। क्लेश या जबरदस्ती किया गया दान राजसिक ही माना जाता है। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तां समुदाहृतम्। जब किसी को वही वस्तु दी जाए जिसकी उसे जरूरत नहीं हो तो वह दान तामसिक माना जाता है। उदाहरण के तौर पर एक चोर को दान देने का क्या मतलब हो सकता है? जिसके साथ सम्मान नहीं है, यानी कि उसे सम्मानित नहीं किया जाता, वह दान तामसिक कहलाता है। कहा जाता है कि अगर हम बुरे व्यक्ति को दान देते हैं तो वास्तव में हम स्वयं का ही नुकसान करते हैं। इसलिए तामसिक दान बहुत ही नकारात्मक होता है। हमें अपने जीवन में इस तरह की गलतियों से बचना चाहिए और सम्मानित तरीके से और सही व्यक्तियों को ही दान देना चाहिए। तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यज्ञ, दान और तप को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए, यानी कि यज्ञ, दान और तप को सभी गुणों से संपन्न करने के लिए 3 तरह के निर्देश दिए गए हैं। ओम, तत् और सत, यह तीनों सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम है। निर्देश उसको कहा जाता है दोस्तों जिससे कि कोई वस्तु बतलाई जाती है। यज्ञ, दान और तप को बताने के लिए ब्रह्म के इन 3 नाम का इस्तेमाल किया जाता है और वे हैं ओम, तत् और सत। इसके पीछे भी वजह है दोस्तों, क्योंकि सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि ओम, तत् और सत से ही रचे गए। ओम, तत् और सत उसे ब्रह्म की तरह इशारा करते हैं और उनका संकेत भी देते हैं। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया है प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सत्तम ब्रह्मावादिना। ओम, तत् और सत की महिमा बताते हुए कृष्ण समझ रहे हैं कि यज्ञ, ब्राह्मण और वेद ओम से ही पैदा हुए हैं। यही वजह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण ओम से शुरू किया जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम यानी कि परमात्मा के नाम के उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ओम शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। इसे नाद स्वर ब्राह्मण यानी कि बिग बैंग के समय होने वाली ध्वनि भी कहा गया है। दोस्तों, ओम ही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है। ओम ही हमारी आत्मा है। तदित्य नभिसंधाय फलन यज्ञ तपः क्रिया है। दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षे भी। ओम, तत् और सत को समझाते हुए कृष्ण इस श्लोक में तत् के बारे में बता रहे हैं। तत् का अर्थ होता है वह, यानी कि वह परमात्मा ही सब कुछ है। तत् शब्द परमात्मा के लिए समर्पण सूचक है, अर्थात आप अपने सारे कर्म, सारे कर्तव्य, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा तत् यानी कि परमात्मा को ही समर्पित करें। तत् का अर्थ यह सब उसी का है। जो सब कुछ उसी का है तो सब कुछ जाएगा भी उसी को ना। दोस्तों, इसी भाव को मन में रखते हुए और फल को न चाहते हुए श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ, तप और दान करते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। जो सच है वह हमेशा ही सत्य रहता है। सत्य कभी नहीं बदलता, चाहे बात को कितनी भी घुमाई फिराई जाए, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। यही सच समझाते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि सत परमात्मा का ही नाम है जो सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसे परमात्मा से बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है।
जब भी कोई अच्छा काम या उत्तम कर्म किया जाता है तो उसमें भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सच के लिए जो भाव है वही सत्य है। इसलिए हमें सच का सम्मान करना सीखना चाहिए। यज्ञे तपसी दाने च स्थितियः सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीय सदित्येवा भिधीते। जब हम परमात्मा को सच मानते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए जो काम किए जाते हैं वही सही कार्य होते हैं। उत्तम कार्य में भी सच्चाई होती है, जैसे यज्ञ और दान। यज्ञ और दान ऐसे कार्य हैं जो हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं, इसलिए उनकी स्थिति सत होती है। जब हम सच्चे मन से यज्ञ या दान करते हैं तो हम अपने हर कार्य को परमात्मा को समर्पित करते हैं। ऐसे बिना अहंकार के हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं और यही सच्चाई है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अस्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। यदि कोई काम झूठे प्रतिष्ठान में किया जाता है तो उसका परिणाम भी सत्य नहीं हो सकता। जहाँ नीति अवांछित हो वहाँ सफलता सत्य नहीं हो सकती। किसी भी कार्य या रिश्ते की मूलभूत आधारशिला झूठ पर नहीं रखी जा सकती। जब यज्ञ तप और दान का उद्देश्य केवल फल को प्राप्त करना होता है तो उन्हें असद माना जाता है। सच्चे श्रद्धा के बिना किसी भी कार्य की महत्ता खो जाती है और उसका अंत असफल होता है। इसलिए हर काम को सत्य के साथ और सच्चे मन से किया जाना चाहिए। सात्विक, तामसिक और राजसिक इन 3 गुणों का ही खेल है। यह तीनों गुण हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं और हमें अपने ज्ञान के माध्यम से इनको समझने का अवसर मिलता है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गुण हमें हर प्रकार के विचारों और कार्यों को समझने में मदद करते हैं। इन गुणों को समझना कोई आसान काम नहीं है, परंतु इससे आपकी समझ का स्तर बढ़ सकता है। तो चलिए मैं अब इस 17वें अध्याय को संपूर्ण करता हूँ और मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।